आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। हमारे देश में यहाँ पर दो प्रकार के धर्म चल रहे, एक है सनातन धर्म और एक है दूसरी कोंकणी गैंग का हिंदूवादी धर्म। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे मोहन भागवत जी है ना, वो बहुत विद्वान आदमी है और स्वामी विवेकानंद को तो उन्होंने इतना अध्ययन कर रखा है, इतना अध्ययन कर रहा है कि वे तो स्वामी विवेकानंद की लाइन के आदमी लगते। खैर परंतु अब तो विचित्र बात है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, हम तो मोहन भागवत जी के चरणों के अनुकरण भी नहीं है, तो हम फिर भी बात करना पड़ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा रहस्य मुद्दा है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम विवेकानंदवादी हैं, विवेकानंद के विचारों, सिद्धांतों, उनके निर्णयों को मूर्त रूप देते, पालन करते हैं और अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं। अब मोहन भागवत जी है ना, वो तो कोंकणी गैंग के हिंदू धर्म की बात कीजिए, आप कीजिए, आपका अधिकार है, हम क्या कहें। परंतु जो विवेकानंद का जो धर्म है ना, वो अपने आप में अति विचित्र है। वह सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, सनातन धर्म के राजदूत हैं। उनकी बात हम यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद तो सनातन धर्म के देवता, यह इतनी बड़ी बात कह दी। अब आइए हम मोहन भागवत जी से बात करते हैं। हालांकि हमारी औकात नहीं है कि हम उनसे बात करें, चर्चा करें, फिर भी एक सनातन धर्मी होने के नाते हम बात कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और मोहन भागवत जी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम उनसे बात, ये संघ है ना 1925 में स्थापित हुआ और आज है 2025, 100 साल पूरे हो गए। संघ ने 100 साल में क्या किया, जरा इसकी समीक्षा तो कर लीजिए। और संघ का लक्ष्य क्या है, संघ क्या चाहता है, संघ जनता के हित में क्या करना चाहता है, राष्ट्र के हित में क्या करना चाहता है, समाज के हित में क्या करना चाहता है, जनता और प्राणियों के हित में क्या करना चाहता है, ये समीक्षा की जरूरत है। और संघ के नाम पर जो जितने चिंटू हैं ना, जो धन कुबेर बन गए, जरा उन पर भी आप निगाह डाल लीजिए, उनका भी जरा चरित्र जान लीजिए कि वे क्या क्या कर रहे हैं। अब हम मोहन भागवत जी कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी क्या क्या नाटकबाजी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा तो ख्याल है जहाँ पर संघ की अब राजनीति बड़ी विचित्र हो गई। जब नाजी गैंग जो गुजराती गैंग है, उसके सामने मोहन भागवत ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों किया आत्मसमर्पण, जरा इसका भी तो कारण बताइए। अब आप उप प्रधानमंत्री पद के पक्षधर हो गए और किसी संघी चेहरे को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। और संघ की जो रीति है ना, उसका लक्ष्य है ना, उसका जो छुपे लक्ष्य है वो हमें पता है, हमें संज्ञान है, हम जानते हैं कि क्या है। और अभी देश की वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं ना, देश में हिंसक गृह युद्ध की आग लगाई जा रही है और आप मौन गए। और आप कौन लगा रहे, जरा इसका भी तो समीक्षा कीजिए। आपको तो आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज देश की जनता कितनी बगावत क्यों कर रही। और आपको मैं भागवत जी को याद दिला दूं कि कोंकणी गैंग के हिंदुत्व के खिलाफ देश का अधिकांश लोग, अधिकांश वर्ग सक्रिय है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आदिवासी जो है ना, उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। बुद्धिस्ट भी साफ कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं ना, वो भी अब तो ये नाजी कोंकणी गैंग के हिंदुत्व से घबरा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, ये जो नफरती चिंटू है, धनखोर चिंटू हैं, ये जो महामंडलेश्वर बने हुए हैं ना, ये फंडेश्वर हैं, वो फंडेश्वर हैं और भी न जाने कौन कौन से स्वर हैं, इनकी तो कोई बात ही करना मुश्किल है। और जो हमारे साधु संत जो बन के बैठे हैं ना धर्मपालिका, अपने अपने अखाड़ों में पद बेचते हैं, जरा इसकी भी समीक्षा कर लीजिए।
आपको करना चाहिए जब आप हिंदुत्व और संस्कृति सुसंस्कार के ठेकेदार बनते, तो आपको इस बारे में भी चर्चा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस देश में मुस्लिम नाजीवादी जो हिंदुत्व उसके खिलाफ है, पिछड़े उसके खिलाफ हैं, बुद्धिस्ट खिलाफ हैं, गरीब तबका खिलाफ है, मुस्लिम खिलाफ हैं, और न जाने क्या क्या खिलाफ हैं। हर वर्ग में अब अशांति फैली हुई है। और जो यहाँ पर जो हिंसा के नाटक करवा रहे हैं ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हिंसा के नाटक कौन कर रहा है जरा देख लीजिए। अरे वक्फ कानून क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, इस पर भी ज़रा चर्चा कर लीजिए, समझ लीजिए। हमारे जो राष्ट्रपति बैठी हैं ना, उन्होंने क्या क्या किया, ज़रा उनकी भी समीक्षा कर लीजिए। राष्ट्रपति गुजराती गैंग की कठपुतली बनकर कार्य कर रही है, इस पर भी मोहन भागवत जी को चिंतन करना चाहिए। वे न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, संविधान प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख हैं, और न जाने क्या क्या उनके पास में पद। वे तो झट्टाट बनी हुई नाजी गैंग, जो गुजराती गैंग है ना, जैसा आदेश देते वैसे कर देती है। तो इस पर भी मोहन भागवत को चिंतन करना चाहिए जब आप राष्ट्र की बात करते हैं। परंतु वे कुछ नहीं कर रहे, उनको तो सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए और सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये कोंकणी हिंदुत्व और हिंदू धर्म का नाटक है। मैं मोहन भागवत जी हमें बताएं, ये हिंदू धर्म का ये किसने स्थापित किया, इसका प्रवर्तक कौन, इसका ग्रंथ कौन सा, ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, हमारे सनातन धर्म के तो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, ये सब हमारे ग्रंथ हैं जिनमें जीवन जीने की सरल विधाएं और कलाएं विद्यमान है। आप हमारे जो ये धार्मिक धर्म पालिका के चिंटू हैं ना, ये गीता को नाम पर क्या क्या नाटक करते हैं, ज़रा देख तो लीजिए। गीता में 722 श्लोक हैं, हर श्लोक का अपना अपना एक महत्व है, जरा इसकी भी बात कर लीजिए। और इन जो धर्मवादी चिंटू है ना, इससे पूछिए कि आप एक एक श्लोक का मुझे बताइए। 700 एक श्लोक का एक दिन में भी ये नहीं बता सकते, तो 722 श्लोकों के लिए कितना दिन लगेगा, जरा ये भी जान लीजिए। यह बात मैं बहुत कड़वी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ। मैं एक कट्टर हिंदुत्व और हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। आप हिंदू धर्म का देवता कौन सा, जरा ये बताइए। तो कोई देवता नहीं है, कोई उसका ग्रंथ नहीं है, और सब सारी बातें हो रही है देश में जो नाजीवादी है ना, को हिंदुत्व कोंकणी गैंग के हिंदुत्व, उसके खिलाफ अब जनता। और हम जानते हैं कि जो संघ का लक्ष्य क्या है, 1925 से ही उनका जो लक्ष्य बना हुआ था वो हमें पता है कि यहाँ पर देश की जनता को सबल मत होने दो, उसको किसी प्रकार का अधिकार मत दो, उसके साथ उसको कंकाल बनाए रखो, उसे अपना गुलाम बनाए रखो। ये पूरा छद्म जो एजेंडा है ना, उसको लागू किया जा रहा। फिर नाजी गैंग है ना, मोदी गैंग, तो गुजराती गैंग, इसमें उनको बहुत विश्वास था, परंतु जो गुजराती गैंग तो हो छात्रवृत्ति, वो धन के लिए सब कुछ कर सकती है, और उसने किया, जो भी किया वो सब कुछ किया। ठीक है, अब आपको चिंतन करना है। ये मैं बहुत कड़वी बातें कर रहा हूँ मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी विद्वान है, हम तो उनके कुछ आगे लगते ही नहीं है। जब वे आएंगे, जब हम उनसे प्रत्यक्ष चर्चा करेंगे, स्पष्ट कहेंगे, उनके हम चरण छूकर कहेंगे कि आप ये कोंकणी गैंग का हिंदुत्व है ना, ये सब बंद कर दीजिए। कोंकणी गैंग के जो ये घिनौने कृत्य वो बंद कर दीजिए। और जो ये संघ के चेहरे के नाम पर है ना, जितनी राजनीति करना है, जो सत्ता पर बैठे हैं, सत्ता से भोग रहे हैं, धनखोरी कर रहे हैं ना, इस पर भी जरा निगाह डाल लीजिए। और आपको एक बात बता दूं, मैं जो संघ जो कि इतने बड़े हैं ना, संघ के पास में इतने अटूट संपत्ति कहाँ से आ गई, धन कहाँ से आ गया, इतनी भूमियाँ कहाँ से आ गई। और मोहन भागवत जी इस बात का भी खुलासा करें, संघ को विदेशों से कितना धन प्राप्त होता रहा है। मामला बड़ा पेचीदा है, इस पर भी बड़ा चिंतन करना पड़ेगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से जो बात कर रहे हैं, अभी मोहन भागवत जी किस तरह से घुमा फिरा के क्या बात करेंगे, इसका भी हमें संज्ञान है। हमारे जो ईश्वर है ना, उसने सबको ज्ञान दिया है, प्राणी मात्र में ज्ञान दिया है, मगर ज्ञान दो प्रकार का होता है।
एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हम नकारात्मक ज्ञान के पक्षधर नहीं है, हम तो सकारात्मक ज्ञान के पक्षधर हैं, उसको मूर्त रूप देने की पहल करते हैं। इसीलिए आज हम मोहन भागवत जी से ये बात कर रहे हैं। का ज्ञान है ना, आप तो महाज्ञानी हैं। और आप आइए हम यहाँ पर जरा बात करें जो हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर कितने परमहंस हैं, कितने योगी हैं और कितने महामंडलेश्वर है, फंडेश्वर हैं, जो फंडेश्वर बने हुए हैं, और न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं। जो ये अखाड़ों में जो क्या क्या हो रहा है, जरा इसका भी तो स्टडी कर लीजिए। ये साधु संत है ना, जो ये धर्मपालिका के चिंटू है, इनका जरा इतिहास तो उठा के देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी तपस्या कर रहे हैं। इनके चेहरे पर कोई तपस्या नहीं है, ये तो सिर्फ गोल्डन पॉलिश करवा के अपने आप को तपस्वी जता रहे हैं। जरा इन पर भी अध्ययन कर लीजिए, ये देख लीजिए। और मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के हमारे देश की जनता यही प्रार्थना करती है, अनुरोध करती है कि नाजी गैंग का हिंदुत्व को छोड़ दीजिए, उससे दूर हो जाइए, सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो जाइए, मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। हमारा लक्ष्य इंसान होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देश के हर परिवार का हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, खुश रहे, यह हमारा प्रयास करना चाहिए। और यही लक्ष्य हमारे सनातन धर्म का। अब आपको मैं अभी ताज़ा बात बताता हूँ। अभी जो ये गडकरी जी है ना, वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और वे सर्व सम्मान में विश्वास करते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, आपको घोषणा स्पष्ट करना चाहिए कि कुछ नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री अपने गडकरी जी होंगे। आपने संजय जोशी के साथ क्या किया, वसुंधरा के साथ क्या किया, और क्या हो रहा है ये। आप भाजपा का अध्यक्ष बनाने में भी आप पिछड़, आप नाजी गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपको तो खुले रूप से कह देना चाहिए, कुछ नहीं, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और गडकरी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये बात कीजिए, मोदी जी को कहे कि आप तुरंत त्याग पत्र दे दीजिए। यदि आपने ऐसा कर दिया ना, तो आपकी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, जनता आपका स्वागत करेगी, संघ का स्वागत करेगी कि नहीं नहीं, अब तो संघ ने भी अपनी नीति रीति बदल ली। और यार, अब संघ के बारे में तो मैं क्या कहूँ, हमने उसका चरित्र देखा है, उसका चरित्र दोहरा दोगला चरित्र भी हमने देखा कि उसके सारे कार्यों को भी हमने देखे हैं। अरे सब कुछ वो उल्टा पुल्टा हो रहा था। अब तो संघ में को भी शुद्धिकरण की जरूरत है, आपको संघ में भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जो है संघ के नाम पर कितने धन कुबेर ने कितने घोटाले करके बैठे हैं ना, जरा उन पर भी निगाह डाल लीजिए। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, मैं कोई हवाबाजी की बात नहीं करता, मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूँ। जो हमारे सामने घटित हुआ है ना, और हमने जो देखा है वो हम बात कर। अरे भागवत जी, आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये नाजी गैंग का जो हिंदुत्व है ना, इसको समाप्त कर दीजिए। और जो देश में जो हिंसक गृह युद्ध की आग लगाई जा रही है ना, उसको बंद करवा दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर राजनीति करने का समय नहीं है। हाँ, बहुत हो गया राजनीति। अब आप हर मंदिर में आप देख कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की बात की, आपने आलोचना तो की, परंतु व्यवहार में तो दूसरी बात है। राम मंदिर के बारे में कितने घोटाले हुए, जरा इसकी भी तो जांच कर लीजिए, इस पर भी आत्मचिंतन कर लीजिए। ये आपको करना चाहिए, आप नहीं करना है, बड़ी विचित्र बात है। अभी अभी कोई दास करके संत हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि वीप ने 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर का चंदा खा गए। वीप आया कि हमने कोई चंदा नहीं किया किसी प्रकार। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो, हमने देखा तुमने चंदे के रूप में ईंट ली, स्टीकर बेचे और नग्न सहयोग भी लिया, तो ये क्या चंदा नहीं है क्या? ये भी तो चंदा है ना। आखिर वो चंदा गया कहाँ? ये अब तो सिंगल स्वामियाँ है नहीं, वो तो अंतरिक्ष में न जाने कहाँ घूम रहे होंगे, किस प्रकार होगा, उनसे भी कहाँ पूछे और कैसे संपर्क करें। अब तो ये जीवन लीला समाप्त होगी ना, उसके बाद ही जब संवाद करेंगे, कभी भूलवश अशोक सिंघल जी मिल गए तो। और मैं एक बात और बता देता हूँ, मोहन भागवत जी से मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी,
और कुछ भी नहीं है, हमारी सोच समझ है ही नहीं। परंतु मैं इतना जानता हूँ कि यदि हम सत्कर्मी रहे, सनातन धर्मी रहे, और जब हमारी ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी ना, हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ देगी ना, तो हमारे शरीर पर एक मुस्कुराहट सी रहेगी, और ऐसी मुस्कुराहट रहेगी, वही तो हमारी धरोहर है, वही हमारी उपलब्धि होगी। हम यहाँ देखते हैं ना शव यात्राओं, मैं कितने ही शवों को, हर मन के शवों को देखता हूँ, मुझे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आती। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हम भ्रांति में, हम अपना चरित्र खो चुके हैं, हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, अपने आप में अशांत है। तो हमें शांति कैसे मिलेगी? और जब शांति आती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। भागवत जी, यदि कोई कड़वी बात कह दी हो तो हमें क्षमा करना। हम तो आपके भक्त हैं, हम तो स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं, और आप भी उनके भक्त हैं, अतः आपसे हमारा भक्त का रिश्ता है, इसीलिए खुली बात कर ली। और अब आपको भी आत्मचिंतन करना, हम तो रोजाना आत्मचिंतन करते हैं, अब आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। अरे छोड़ दीजिए ये संग बंग का, ये जो है ना, जो कोकनी गंग का हिंदू, छोड़ दीजिए, कोई इसमें सार नहीं है। सनातन धर्म को ही अपना प्रमुख धर्म बता दीजिए, देश का धर्म बता दीजिए। और जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करना है, भारत को बनाने की, छोड़ दीजिए। भारत तो पहले से ही सनातन धर्मी राज था, है और रहेगा, इसमें क्या शंका है। और जितने अन्य धर्म चल रहे हैं ना, सब में सनातन धर्म के ही तो मूल सिद्धांत हैं। तो हमारे यहाँ धर्म में भेदभाव कहाँ है? और आपको मैं एक बात बता दूँ मोहन भागवत जी, कि एक आखिरकार धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैं ये आपको, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म क्या है, क्योंकि विवेकानंद जी को आपने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि सूर संस्कृति सूर संस्कार में बदलती है, सूर संस्कार ही धर्म होता है, और जहाँ वो सूर संस्कार होता है वही धर्म होता है, और वही धारण योग्य होता है। हमारे जो नाजी कोकनी गैंग का जो है ना हिंदुत्व, हमें पसंद नहीं है, उसमें वो बात नहीं है, सूर संस्कार नहीं है, सूर संस्कृति नहीं है। और हमें सनातन धर्म में तो सूर संस्कार है, सूर संस्कृति है, जीवन जीने की विधा और कला का संपूर्ण विवरण है। हमें किस प्रकार हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाए, इसकी सारी विवरण मौजूद है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कोकनी गैंग के हिंदुत्व को बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और जो ये देश में है ना, जो हिंसक गृह युद्ध की भावनाएं फैलाई जा रही है ना, और जो उसका मुहूर्त जो हमारे सामने आ रहा है ना, इसको भी बंद करवाए। इसके खिलाफ आप मैदान में हो जाए, संघ मैदान में आ जाए। और जो ये योगी परमहंस की जो भीड़ है ना, जरा इनका चरित्र भी देख लीजिए। ये आदित्यनाथ अपने आप को योगी कहते हैं, वास्तव में है क्या? जरा ध्यान तो कर लीजिए। आपको, अरे आप तो संघ प्रमुख है और विद्वान आदमी, मेरा जो छोटा जैसा एक अज्ञानी आदमी आपसे इतनी बात कर रखा है, तो ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात तो है। अब आज इतना ही बहुत है, बाद में आपसे मिलकर चर्चा करता रहूँगा। हम तो विवेकानंद जी के सेवक हैं, उनके सिद्धांतों को ही मानते हैं, उनके निर्णय को मानते हैं, और उनके जो बताए हुए मार्गदर्शन पर भी चलते हैं। हमें ये किसी आपके जो कोकनी गैंग के हिंदुत्व है ना, उसमें कोई विश्वास नहीं। हम तो सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्मी थे और हमेशा रहेंगे। हम मानवों की सेवा करेंगे, हम प्रकृति का श्रृंगार करेंगे, हम नियति का श्रृंगार करेंगे, हम सर्व प्रेम की बात करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, टोपेबाजी नहीं करेंगे, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, जो किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये है सच्चे हिंदुत्व के गुण, सच्चे हिंदुत्व की परिभाषा, सच्चे धर्मी होने की बात तत्व। और आप देख लीजिए, आप यहाँ पर वर्तमान में क्या हो रहा है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन सच्चा धर्मी है, जरा इसकी भी समीक्षा कर लीजिए। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।